एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं द कलेक्टर ऑफ ट्रेज़्योर बाय वेसी हेड। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और ये पब्लिश हुआ था 1977 में। और ये जो वेसी हेड है, इनका टाइम पीरियड था 1937 टू 1986। और इनका जो वर्क्स था वो है ये जो है व्हेन नॉवेल्स में है व्हेन रेन क्लाउड्स गैदर मरू अ क्वेश्चन ऑफ पावर। शॉर्ट स्टोरी में है अ बीविच्ड क्रॉस रोड इट इज सी। तो इन्होंने ये सब लिखा था अपना टाइम में, और भी बहुत कुछ लिखा था। तो ये सब इम्पोर्टेंट है और ये ही फेमस था इनका राइटिंग में। तो ये पूरा जो स्टोरी है ये दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक है प्रेजेंट और एक पास्ट। तो ये जो डेक्लेडी मोकोपी है हमारा प्रोटैगोनिस्ट, तो ये जो सब इसके साथ हो चुका था पास्ट में, तो वही सब ये सब कुछ बताता है। इस जो ये कैबोनी है और इसका जो फ्रेंड थी, ये इन तीनों को बताती हैं कि कैसे वो प्रिजन तक पहुंचा। और मतलब ये तो लास्ट में जेल पहुंच गई थी, तो कैसे ये जेल पहुंची ये बता रही थी। ये पूरा कहानी इसमें है। नॉवल में जो डेक्लेडी मोकोपी के ऊपर जो सब टॉर्चर हुआ है, जो सब टॉर्चर किया गया है इस गैरेसेगो मोकोपी के द्वारा, जो कि इसके हस्बैंड था, तो वो सभी को डिस्क्राइब किया गया है इस स्टोरी में। और डेक्लेडी मोकोपी जो थी, इसका जो थिंकिंग था मैंस के बारे में, मतलब ये मतलब आदमी के बारे में जो सोचता था, वो सब इस स्टोरी में बताया गया है। तो जब ये स्टोरी स्टार्ट होता है तो ये दिखाया जाता है कि एक फीमेल कैरेक्टर को लेके जाया जाता है उसके गांव से। पोलेंग नाम का एक गांव था, तो वहाँ से ये जो प्रिजन था, तो प्रिजन में जो कैपिटल ऑफ बोस्टवाना प्रिजन, इधर प्रिजन था, तो यहाँ पे लेके जाया जाता है। तो वो कैरेक्टर का कुछ भी नहीं बताया गया था तब स्टार्टिंग में। सिर्फ ये बताया गया था कि उसको उसके गांव पोलैंग से लेके जाया जा रहा है कैपिटल ऑफ बोस्टवाना जेल में। डेक्लेडी मोकोपी जब जेल पहुंच गई तब उसे बताया गया कि उसके जैसे ही क्राइम करके और 4 लेडियां जो थे, तो वो पहुंच चुकी थी जेल पहले ही, जो कि ये हैं। तो ये कैबोनी जो है, इसके साथ डेक्लेडी मोकोपी का बहुत गहरा फ्रेंडशिप हो गया था जेल में। तो ये दोनों जो थे, ये दोनों में एक गहरा रिश्ता, फ्रेंडशिप का रिश्ता हो गया था। तो और डेक्लेडी मोकोपी जो थी, ये इस कैबोनी जो है, इसको जब उसका अपना पास्ट का जो स्टोरी बताने शुरू की, तो वही स्टोरी इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे डेक्लेडी मोकोपी प्रिजन में आया। तो डेक्लेडी मोकोपी ने बताया कि बचपन में ही उसका मम्मी पापा गुजर गए थे। तो उसके बाद जब वो अंकल के साथ रहने लगे, उसके बाद उसका शादी कर दिया गया इस गैरेसेगो मोकोपी के साथ। तो गैरेसेगो मोकोपी के साथ जब उसका शादी हो गया, तो ये जो गैरेसेगो मोकोपी था, ये एक अच्छा आदमी नहीं था, ये बहुत ही बुरा आदमी था। और ये एक मतलब सेक्स क्रेज पर्सन था, और ये अल्कोहलिक भी था। इसका बहुत आदत खराब हो चुकी। दोनों के शादी के बाद उनका 3 चिल्ड्रन भी हो गया 4 सालों में, जो कि थे ये तीनों जो है बनाबोथी, इनालेमी और मोटसोमी। तो ये तीनों जो थे, ये थे डेक्लेडी मोकोपी और ये गैरेसेगो मोकोपी का 3 चिल्ड्रन। तो इसके बाद जब डेक्लेडी मोकोपी का 3 बच्चा हो गया, तो उसके बाद गैरेसेगो मोकोपी जो था, ये डेक्लेडी मोकोपी को छोड़ के चला गया और उसका सभी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म करके चला गया वहाँ से। तो हमारा जो प्रोटैगोनिस्ट है डेक्लेडी मोकोपी, वो एक सेल्फ डिपेंडेंट वोमेन थी। तो वो सब कुछ मतलब अपना चला लेती थी, और उसके जो 3 चिल्ड्रन था उसका भी चला लेती थी। वो उसको सिलाई बुनाई की जो काम है वो आती थी, तो वो अपना सब कुछ चला लेती थी। तो उसके बाद जब उसका जो बड़ा बेटा था, उसको जब हायर एजुकेशन के लिए मतलब हायर जो एजुकेशन होता है, उसका जो खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है। तो जब उसका बड़ा बेटा का एज हो गया हायर एजुकेशन के लिए, तब उसने पैसे की मांग की गैरेसेगो मोकोपी के पास,
जिससे उसका बड़ा बेटा हायर एजुकेशन ले सके। तो गैरेसेगो अपने वाइफ से मतलब डेक्लेडी से बहुत ही गुस्सा था, क्योंकि ये जो पॉल और कैनेलेपी हैं ये दोनों आके डेक्लेडी के पड़ोसी में मतलब पास ही में रहने लगे, पास ही के घर में। तो ये गैरेसेगो जो है इसको लगा कि पॉल और डेक्लेडी में कुछ रिलेशन चल रहा है, तो ये बहुत गुस्सा हो गया था। और एक बार तो इसने बताया भी था डेक्लेडी को कि तुम जाके पॉल से अपना पैसा ले लो। तो उसके बाद जब डेक्लेडी मोकोपी ने देखा कि ये जो पॉल है और कैनेलेपी है इनका भी लव मैरिज हुआ था, तो ये दोनों अभी भी इन दोनों का जो रिलेशन है वो अभी भी बहुत ही अच्छा है। तो इसने सोचा कि एक बार गैरेसेगो से भी बात करके देख लिया जाए कि वो अगर पैसा दे दे उसके बड़े बेटे के मतलब हायर एजुकेशन के लिए। डेक्लेडी मोकोपी ने जब गैरेसेगो को बुलाया डिनर के लिए, तो गैरेसेगो ने सोचा कि डेक्लेडी को पैसा चाहिए, तो अब वो मेरे साथ मतलब पैसा चाहिए तो अभी वो मेरे साथ सेक्स भी कर लेगी। वही सोचकर ये अब उसको बताई है कि तुम मेरे लिए एक बर्थ रेडी करके रखना जो इवनिंग शावर लेता है, तो वही उसको रेडी करके रखना। तो डेक्लेडी को ये पता था कि अगर मतलब गैरेसेगो आएगा और बर्थ लेगा, उसके बाद डिनर करेगा, उसके बाद ड्रिंक करेगा और वो चाहेगा कि उसके साथ सेक्स करे, लेकिन उसका कुछ और ही प्लानिंग था। डेक्लेडी ने जो सब सोचा था वही सब हुआ। तो गैरेसेगो जब ड्रिंक करने के बाद बेड में जाने ही वाला था, तो उसने सोचा कि डेक्लेडी भी मुझे फॉलो कर रहा होगा। तो जाके बेड में वो मतलब जो ड्रिंक करने के बाद जो जैसे चलता है वैसे ही चल के बेड में जाके सो जाता है। और उसके बाद डेक्लेडी जो थी ये एक नाइफ निकाल के उसका जो जेनिटल पार्ट होता है उसको काट देता है। इस शॉर्ट स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे एक फीमेल प्रोटैगोनिस्ट जो है वो अपने ही हस्बैंड का जो जेनिटल पार्ट होता है उसको काट देता है। इस शॉर्ट स्टोरी में और एक चीज़ को दिखाया गया है, जब डेक्लेडी मोकोपी को ये पता चला कि कैनेलेपी और पॉल का भी लव मैरिज हुआ है और उनका एक वंडरफुल सेक्स लाइफ भी है, तो उसे पता चलता है कि इस मतलब जो वर्ल्ड में दो तरह के लोग होते हैं, जो कि एक मतलब सेक्स क्रेज्ड डॉग्स होते हैं और जो कि अपने ओमेन को रेस्पेक्ट करते हैं। तो उसका जो हस्बैंड था गैरेसेगो मोकोपी वो था सेकंड मतलब फर्स्ट टाइप जो सेक्स क्रेज्ड डॉग्स होते हैं उनके टाइप्स का था गैरेसेगो मोकोपी। लेकिन ये जो पॉल था ये था सेकंड टाइप मतलब रेस्पेक्ट करता था अपने ओमेन को। तो ये एक जो पॉल जो था ये था एक आई ओपनिंग मतलब एक आई ओपनिंग एग्जाम्पल था डेक्लेडी के सामने। डेक्लेडी मोकोपी ने जब गैरेसेगो मोकोपी का जेनिटल पार्ट काट दिया था, उसके बाद जब वो प्रिजन में चला गया तब उसका जो 3 चिल्ड्रन था उसका जो सब मतलब जो सब खर्चा था वो सब पॉल और कैनेलेपी जो थे ये उठा रहे थे। और इन दोनों ने डेक्लेडी मोकोपी को प्रॉमिस किया था कि उसका प्रिजन जाने के बाद ये लोग उसके बच्चे को देखेंगे। तो जब कैनेलेपी अपने प्रिजन में जाते हैं तब कैनेलेपी उन 4 लेडी के साथ मिलते हैं, कैबोनी और उनके 3 जो फ्रेंड थे उनके साथ मिलती हैं और उनके साथ भी फ्रेंड हो जाते हैं। तो ऐसे ही कैनेलेपी ने कभी मतलब कुछ ट्रेज्योर मतलब इसका जो टाइटल है द कलेक्टर ऑफ ट्रेज्योर, तो इसका जो टाइटल है उसमें जो ट्रेज्योर है ये कुछ उसने कलेक्ट नहीं किया। उसने उसका जो हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत बार, लेकिन उसने एक चीज़ कलेक्ट जरूर किया था कि ये जो पॉल है और ये जो कैबोनी है इन दोनों का जो रेस्पेक्ट था उनके लिए उसने वो कलेक्ट कर चुका था तब तक। तो यहीं पे इस शॉर्ट स्टोरी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।